हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिगनर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि हम बॉर्डर कैसे बना सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना, आप अच्छे से बॉर्डर बना पाएंगे, अच्छे अच्छे डिजाइन के बना पाएंगे। तो ये हमारी मशीन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम सुइयां किस तरीके से गिनते हैं, निडल्स कैसे काउंट करते हैं। तो जो मैंने एंटीना दिखाया, एंटीना के सामने इस तरीके से रिपीट होती है, बिल्कुल उसके सामने। तो ये वाले मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। तो ये जहाँ पे मैंने निशान लगाया वो हमारी सुई 0 है। 0 से दोनों साइड हमें सुइयाँ गिननी होती है। नीचे जो हमारा इंच टेप है उस पर नंबर्स बने होते हैं सुइयों के, वहाँ से आप गिन सकते हैं। अगर वो आपका ख़राब हो गया है तो एक एक कर आप सारी सुइयाँ गिन लें। और फिर यहाँ पर मैं आपको एंटीना इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पे धागा लगाना होता है, और इसके अंदर ये भी एक टेंशन होती है जिसकी वजह से हमारा जो माल बना रहे हैं या कोई भी स्वेटर बना रहे हैं उसके साइज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार क्या होता है, हम कैरिज से टेंशन खोलते रहते हैं और जो हमारा एंटीना में टेंशन है उसको हम चेक नहीं करते या वो टाइट रहती है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जो भी हम माल बना रहे होते हैं। तो दोनों टेंशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है स्वेटर बनाने में। अगर दोनों टेंशन को अच्छे से आपने टाइम पर सेट नहीं किया है, नंबर पर सेट नहीं किया है, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप किस ऊन का माल बना रहे हैं, मोटी ऊन है या पतली ऊन है, कौन सी कंपनी की है, किस तरह की क्वालिटी है, सब चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको टेंशन को यूज़ करना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो कैसे करना है। तो यहाँ पे अब हमें धागा लगा लेना है। तो ये धागे की जगह दी गई होती है यहाँ पे। ये देखिए जो हमारे ये 2 कैप दी गई हैं एंटीने के अंदर, यहाँ पे धागा लगाया जाता है। और किस तरीके से लगाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने धागा ले लिया है। तो सबसे पहले हमारा ये एंटीने का तार है, यहाँ से इसके अंदर हम डाल देंगे। ये इसके अंदर चला गया है। अब हमारा जो मैंने आपको 2 कैप दिखाई थी उसके बीच में इसको लगा देंगे धागे को। ये देखिए अच्छे से यहाँ पे लगा लेना है। अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे लगाने में तो ये बार बार जो गांठ आती है हमारी ऊन में, जो धागे में हम लगाते हैं वहाँ से वो टूट जाएगा। तो एंटीने में धागा लगाना ज़्यादातर सभी पर आता है, पर जो नई नई मशीन लेते हैं उन्हें नहीं पता चल पाता कि हम किस तरीके से एंटीने में धागा लगाएंगे। तो यहाँ एंट्री में तो धागा अच्छे से लगा लिया है। अब बात आती है बॉर्डर बनाने की, किस तरीके से सुइयाँ गिनी जाती हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है। एक बार मैं आपको यहाँ पर गिन कर बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि इंची टेप से हम सुइयाँ गिन सकते हैं, निडल्स काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मुझे जो भी यहाँ पे साइज बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना कि आपको कितनी सुइयों पर क्या बनाना है। बॉर्डर बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 50-50 सुइयाँ लगा लेनी है, क्योंकि मैं जो माल बना रहा हूँ उसमें मैं सबसे पहले टोपे बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं 50-50 सुइयाँ लगाकर एक बॉर्डर बना लेता हूँ। बाद में उसका मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए और आप इस तरीके से बॉर्डर बनाकर अच्छे अच्छे डिजाइन अपने स्वेटर के बनाने सीख जाए। क्योंकि एक फ्रेंड का मैसेज आया था, बोल रहे थे कि कुछ सीखने के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा बताएं जिससे कि हमें आसानी हो कुछ सीखने में, क्योंकि बिगनर्स हैं, इतनी जल्दी तो हमें समझ में नहीं आएगा ऑनलाइन। तो जिन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है मशीन चलाने का वो तो सीख जाते हैं कि हाँ ऑनलाइन क्लास लेके सीख सकते हैं। पर जो प्रैक्टिकल हम मतलब कोई हमें सामने बिठाकर समझाए उसका सीखना थोड़ा अलग होता है और ऑनलाइन क्लास में अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने कार्ड के अंदर कुछ सेटिंग की है बॉर्डर के लिए, क्योंकि हमारा जो ये कार्ड है वो बबल डिजाइन का है और जो मुझे डिजाइन बनाना है वो 1 बाय 1 सुइयों पर बनता है या फिर 1 बाय 1 कार्ड पर बनता है। तो जो मैं माल बना रहा हूँ उसके अंदर हमें डिजाइन चाहिए बॉर्डर के अंदर 1 बाय 1 सुइयों पर। और
उसके ऊपर हमें डिजाइन डालना है बबल वाला। तो दिक्कत यहाँ पे ये है, बबल वाले डिजाइन के अंदर कहीं भी 1 बाय 1 की सुइयाँ नहीं है, तो इसलिए मैंने ये देखिए कटिंग करके यहाँ पे लगाई हुई है। एक पत्ती सी काट के हमने कार्ड की लगाई थी, तो उससे मेरे कार्ड के अंदर 1 बाय 1 भी आ गया और बबल डिजाइन भी आ गया, जिससे कि मुझे माल बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, मुझे बार-बार चेंज नहीं करना पड़ता। तो अब यहाँ पे हम अपनी सभी सुइयों को 1 बाय 1 कर लेंगे और फिर यहाँ पर बॉर्डर के हम बनाना शुरू करेंगे। नीडल पुशर की मदद से हमने सुइयों को 1 बाय 1 कर लिया है। अब हमें कैरिज के अंदर जो बीच वाला बटन होता है उसको दबा लेना है। बीच वाला बटन दबाएंगे तो हमारी जो 1 बाय 1 सुइयाँ हमने की हैं धागा पकड़ेंगी। अगर हम बीच वाला बटन नहीं दबाते हैं तो फिर हमारी सुइयाँ धागा नहीं पकड़ेंगे। तो मैं आपको ए बी जो मैंने आपको पहले समझाया था ABDE मशीन के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारी सुइयाँ पीछे हैं वो A पर है, जो हमारी सुइयाँ आगे हैं वो B पर है, और जो बिल्कुल नीचे की तरफ है वो हम D या E पर रख के बीच वाला बटन दबा के बॉर्डर बना सकते हैं। अगर हम सुइयाँ अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे कि हमें कहाँ रखनी है तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ पाते कि भाई किस तरीके से हमें बॉर्डर बनाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए हमारी सुइयाँ हैं, जो ऊपर वाली सुइयाँ है वो हमारी बी पर है, मैंने पीछे कर दिया। अब वो सुई हमारी ए पर चली गई जो कि काम में नहीं आएंगी, तो हमें उन्हें वापस अपनी जगह पर कर देना है बी पर। और जो दूसरी सुई है नीचे की साइड है वो हमारी डी पर भी काम कर सकती हैं, ई पर भी काम कर सकती है। अगर हम बीच वाला बटन दबाएंगे तो हमने धागा यहाँ पर लगा लेना है, और धागा लगाने के बाद हमें कैरिज आगे ले जाना है और फिर हमें इसमें कंघी डालनी है जो इसके साथ आती है। तो हमने यहाँ से धागा पकड़ के ज़रूर रखना है, अगर नहीं पकड़ेंगे तो वो वापस निकल जाएगा। तो अब कैरिज को हम धागा लगाकर आगे की तरफ ले जाएंगे और इसके अंदर यहाँ पर जो कंघी हमारी होती है उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी सुइयाँ ने धागा पकड़ लिया है। 1 बाय 1 सुइयाँ किस तरीके से धागा पकड़ती हैं ये देख लीजिए, क्योंकि कई फ्रेंड्स अलग अलग तरीके से बॉर्डर बनाते हैं या पल्ला टांगते हैं, जो भी वो बनाते हैं। तो हमारा 1 बाय 1 सुइयों पर इस तरीके से आगे पीछे सुइयों पे धागा पकड़ा गया है। अब हमें यहाँ पे अपनी जो कंघी है उसको हमें डाल लेना है, और काफ़ी अच्छे से डालेंगे कंघी, क्योंकि अगर एक भी सुई से या कंघी से धागा निकल जाता है तो वो वहाँ पे लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे ने बटन निकाल लेना है। बटन दबा कर भी निकाल सकते हैं, और जो ग्रीन बटन है उसे दबा कर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बॉर्डर बना लेना है। हम कितने भी राउंड्स का अपने हिसाब से बना सकते हैं, 15-20 जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बॉर्डर बना रहा हूँ वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने राउंड है मैंने अच्छे से गिना नहीं है, पर फिर भी आपको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। जैसे कि मैं जो माल बनाता हूँ उसमें 15 राउंड लगाकर बॉर्डर को फोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मान के चलिए ये अब मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे सरिया लगाकर इसको फोल्ड कर देंगे तो हमारा एक सिंगल कलर का बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ, जिस डिज़ाइन की मैं बात कर रहा था कि मैंने कार्ड में क्या सेटिंग की हुई है वो मैं आपको बता दूँ किस तरीके से करनी है। पर यहाँ पे हमने बेल्ट कनेक्ट करनी है और कार्ड को अपने 1 बाय 1 पर होल्ड कर देना है या लॉक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कार्ड को 1 बाय 1 पर लॉक कर दिया है। देखिए ये सुइयाँ मेरी अब 1 बाय 1 आ गई हैं और कार्ड को मैंने लॉक कर दिया। अब ये सुइयाँ अपनी जगह से नहीं जाएंगी, यहीं पर काम करती रहेंगी जो भी हम डिजाइन बना रहे हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जब सुइयाँ इस तरीके से आ जाएंगी और कार्ड को आप लॉक कर दोगे तो आपके 1 बाय 1 डिजाइन किस तरीके से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से करने के बाद, मतलब कार्ड को लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, बीच वाला बटन जो है उसे दबा देना है। अब क्या करना है, जो हमारा दूसरा धागा है उसको हमें इसके अंदर लगा देना है, जिससे कि ये अपना जो दोनों धागे एक साथ चलेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो ये दूसरा मैंने इसके अंदर वाइट की मैचिंग लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे वाइट की मैचिंग लगा के मैं कुछ राउंड्स लगाऊंगा और फिर आपको मैं दिखाता हूँ दोनों बॉर्डर किस तरीके से बनेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का धागा लगा दिया है। अब जो सुइयाँ मेरी 1 बाय 1 थी उन्होंने धागा पकड़ लिया है और दूसरी तरीके की बुनाई इसमें स्टार्ट हो गई है। बनने के बाद किस तरीके से ये लगेगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसे ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा
अच्छा लगता है ये बनने के बाद। तो यहाँ पे मैंने अपने राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी आप लोगों को मुझे बताना है, तो इस धागे को मैं निकाल देता हूँ। अब आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, हमने बीच वाला बटन दबाया हुआ है और जो सुइयाँ हमारी आगे हैं, अगर हम बीच वाला बटन नहीं निकालेंगे धागा निकालने के बाद, तो हमारी सारा पल्ला जो भी है वो गिर जाएगा नीचे मशीन से। तो यहाँ पे हमने धागा निकाल लिया, उसके बाद तुरंत बाद बटन निकाल दिया है, जिससे कि हमारी सुइयाँ आगे आ जाएंगी और फिर हमारा जो पल्ला है या फिर जो बॉर्डर है वो फोल्ड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बीच वाला बटन नहीं निकालते तो आगे की सुइयों से फंदे सारे गिर जाते, जिस तरीके से 1 बाय 1 मैंने आपको बताया है, आगे की सुइयों से गिर जाते। तो अब यहाँ पे कंघी डालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी पहली सुई है उसमें पहला फंदा कंघी से उतारना है हाथ से। इस तरीके से अंगूठा से अंदर धकेलते हुए हम सभी सुइयों से फंदे उतार देंगे और कंघी को इसके ऊपर छोड़ के एक बार और फिर से हाथ मार देंगे। जो एक दो फंदा रह गया है उसे हम ट्रांसफ़र टूल से उन्हीं सुइयों में दोबारा से डाल देंगे, जिससे कि इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। और माल बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा फंदे ना गिरें। तो यहाँ पे मैंने सभी सुइयों पर फंदे लगा लिए हैं। अब आपको करना क्या है, जो भी आप कार्ड बना रहे हो या डिजाइन बना रहे हो, तो अपने कार्ड को अब लॉक जहाँ पे हमने कर रखा था वहाँ से हटा लेना है। अगर हम जो डिजाइन चाहते हैं जो हमारा कार्ड में है, अगर हम लॉक से नहीं हटाएंगे तो हमारा एक ही जगह चलता रहेगा और सारा माल खराब हो जाएगा। और लॉक से मतलब कार्ड अनलॉक करने के बाद आपको अगले दोनों बटन दबाने हैं, जिससे कि आपके कार्ड का डिजाइन लगातार बनता रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्लेन माल बन जाएगा, जो आप डिजाइन चाहते हैं जो कार्ड में है वो नहीं बनेगा। अगर कार्ड चल रहा होगा फिर भी तो आपको अगले दोनों बटन दबा लेने हैं। तो यहाँ पे जो मेरा डिजाइन था बबल डिजाइन, वो होता है 2 राउंड्स लगाने के बाद इस तरीके से सुइयाँ आती हैं, फिर एक बार प्लेन आती है, जिससे कि हमारा बबल की जो डिब्बियाँ होती हैं वो डल जाती हैं। मान के चलिए हमारा माल पूरा हो गया, हमारा पल्ला पूरा हो गया, स्वेटर पूरा हो गया। तो उसे उतारने के लिए हमें क्या करना है, बटन निकाल लेने हैं और बेल्ट को उतार देना है। फिर आप 2 राउंड लगाकर उसको इंटरलॉक कर सकते हैं, या फिर इसी तरीके से तोड़ के धागा आप अपना जो पल्ला है स्वेटर है उसे उतार सकते हैं। तो अगर इंटरलॉक करना है तो उसका वीडियो भी मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुए हैं, पर कॉपीराइट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उनका टाइम थोड़ा कट गया है और मेरे से वो गलती हो गई थी। तो अब मैं दोबारा से आपको सब चीज़ बता दूंगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको दोनों तरीके के बॉर्डर यहाँ पे दिखा दिए हैं, और कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। आपके कमेंट आने से फिर मुझे पता चल जाता है कि हाँ किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। तो बॉर्डर कैसा लगा ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे भी मोटिव मिलता रहे कि हाँ वीडियो बनानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।